अमेज़न रेन फॉरेस्ट, हिंदी में अमेज़न वर्षावन। क्या अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता? क्या आइडिया है अमेज़न वर्षावन का? क्या अमेज़न वर्षावन पौधों की कटाई की वजह से खतरे में है? साइंटिस्ट का क्या मानना है? नमस्कार दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो से जानें अमेज़न वर्षावन की असली कहानी। अमेज़न वर्षावन 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। दक्षिणी अमेरिका से लेकर ब्राज़ील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर ये कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। जिसका मतलब दोस्तों, रशिया, कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अर्जेंटीना के बाद अमेज़न वर्षावन दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। हालांकि अमेज़न जंगल 9 देशों में फैला हुआ है: ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, इक्वेडर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम और फ्रेंच गुआना तक। ब्राज़ील का अधिकांश एरिया अमेज़न वर्षावन है। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। अमेज़न 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो दुनिया का द्वितीय सबसे बड़ा देश कनाडा के आधे आकार से भी बड़ा है। अमेज़न की कटाई की वजह से यहाँ की कई प्रजातियाँ लुप्त हो रही है, जिसमें लगभग 150 पक्षी प्रजातियां लुप्त होने के कगार में है। अमेज़न वर्षावन बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित और संग्रहित करता है, इसलिए वर्षावन वैश्विक कार्बन स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमेज़न वर्षावन 55 मिलियन वर्ष पुराना है। आज इस्तेमाल होने वाली पश्चिमी दवाओं का 1/4 हिस्सा का स्रोत अमेज़न वर्षावन पर आधारित है। अमेज़न वर्षावन लगभग 60 ट्रिलियन पानी को वायुमंडल में पंप करता है। अमेज़न जितना आकर्षक है उतना घातक भी है। यहाँ पर कई प्रकार के घातक जीव पाए जाते हैं, जैसे जहरीले सांप, जहरीले मेंढक, मांस खाने वाली पिराना, इलेक्ट्रिकल ईल जो एक मछली है, एनाकोंडा, जगुआर आदि। पिछले 40 वर्षों में अमेज़न के पेड़ों को काटने पर अपने आकार के लगभग 20% नुकसान हुआ है। अमेज़न की मिट्टी कृषि के लिए ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, लेकिन वन के विस्तार के लिए ये मिट्टी उपयुक्त है। अमेज़न में एक इनक्रेडिबल रूप से पारिस्थितिक तंत्र है, जहाँ लगभग 40,000 पौधों की प्रजाति, 430 स्तनपायी प्रजाति, 3,000 प्रकार की मछली की प्रजाति और लगभग 2.5 मिलियन विभिन्न प्रकार के कीड़े पाए जाते हैं। अमेज़न में एक इनक्रेडिबल रूप से एक बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, जहाँ लगभग 40,000 पौधों की प्रजाति, 430 स्तनपायी प्रजाति, 3,000 प्रकार के मछली की प्रजाति और लगभग 2.5 मिलियन विभिन्न प्रकार के कीड़े पाए जाते हैं। अमेज़न में लगभग 350 स्वदेशी प्रजाति के लोग रहते हैं, जिनकी संख्या लगभग 30 मिलियन है। इनमें से कई प्रजाति बिल्कुल आइसोलेटेड है। ये लोग कृषि, कपड़े और पारंपरिक दवाओं के लिए प्रकृति पर निर्भर है। साइंटिस्ट कार्लोस लोवर और थॉमसी लोबेजाई अपने रिसर्च में कहते हैं कि जिस तरीके से अमेज़न के जंगलों को काटा जा रहा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल से सबसे बड़े सावन क्षेत्र में बदल सकता है। बता दें कि सावन क्षेत्र में छोटे छोटे पौधों के साथ घास का जंगल होता है। इससे क्षेत्र की इकोलॉजी में भी बदल सकती है। नेशनल ज्योग्राफिक की रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न रेन फॉरेस्ट का असर सिर्फ क्षेत्रीय वाटर साइकिल पर नहीं होता, बल्कि इसका असर ग्लोबल स्केल पर होता है। अमेज़न के जंगलों से जिस तरह बारिश होती है, वो क्षेत्रीय से होते हुए पहाड़ों को कोने तक पहुंचती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न रेन फॉरेस्ट के पास वो क्षमता है कि जितना बारिश पाना है उसका आधा प्रोड्यूस कर देता है। ये चक्र एक नाजुक संतुलन है, जिसके टूटने पर गंभीर परिणाम देखने को मिल सकता है। अमेज़न वर्षावन पृथ्वी को 20% ऑक्सीजन प्रदान करता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। अमेज़न वर्षावन 1.5 एकड़ प्रति मिनट की दौड़ से कटा जा रहा है। इससे ये स्पष्ट होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन भी खतरे में है। अमेज़न वर्षावन को अंग्रेजी में अमेज़ोनिया भी कहते हैं। अमेज़न वर्षावन में दुनिया की सभी ज्ञात प्रजातियों का 10% हिस्सा है। क्या आपको पता है दोस्तों? एशियाटिक लायन, बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट,
एंडमान कोबरा। ऐसे ही कुछ प्रजातियों सिर्फ भारत में मिलता है। अगर आपको भी ऐसी कुछ प्रजातियों के नाम पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दुनिया भर के 80% खाद्य पदार्थ अमेज़न वर्षावन में पाए जाते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि कैंसर जैसी घातक बीमारियों का जड़ से इलाज करने वाली औषधि भी यहाँ पाए जा सकती है। ये बहुत दुख की बात है कि अमेज़न वर्षावन की कटाई बहुत व्यापक रूप से हो रही है। एक्सपर्टीज का मानना है कि अगले कुछ सालों में अगर कटाई की नियंत्रित नहीं किया गया तो पूरी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग का खतरा उठाना पड़ेगा। अमेज़न वर्षावन की कटाई का मुख्य कारण पशु चारा उद्योग और फसल उत्पादन है। आपको पता है दोस्तों, मार्टिन स्टील नामक एक व्यक्ति ने 2007 को अमेज़न नदी को पार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उसने अमेज़न नदी को 66 दिन में पार किया था, जहां उसे कई घातक जीवों का भी सामना करना पड़ा। मार्टिन स्टील के नाम लंबी नदियों को तैरकर पार करने का 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। लाखों साल पहले अमेज़न नदी विपरीत दिशा में बहा करती थी। ये भी एक फैक्ट है। lifescience.com के अनुसार एक अध्ययन से पता चलता है कि लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले जब पृथ्वी पर डायनासोर मौजूद थी, तब दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप अलग हो गए, जिससे दक्षिण अमेरिका की पूर्वी तट की भूमि पहले की अपेक्षा में थोड़ा उठ चुकी थी। इसलिए अमेज़न नदी का प्रवाह महाद्वीप के केंद्र की ओर झुक गया। दुनिया में 10 ज्ञात जानवरों की प्रजातियों में से एक अमेज़न वर्षावन में रहती है। अमेज़न वर्षावन दुनिया में जीवित जीवों की प्रजातियों का सबसे बड़ा संग्रह है। दुनिया की 5 मछली प्रजाति में से एक प्रजाति अमेज़न नदी में पाई जाती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट ने 2005 से लेकर 2010 तक सूखे का सामना किया था। इसमें अमेज़न नदी की कुछ सहायक नदियों का जलस्तर बहुत घट गया था। एक शोध के अनुसार अमेज़न नदी के नीचे एक गुप्त नदी भी है, जिसकी चौड़ाई के बारे में अभी तक कुछ ज्ञात नहीं है। क्या आपको पता है अमेज़न नदी की लगभग 1200 से भी ज़्यादा सहायक नदियाँ हैं? अमेज़न नदी लंबाई के हिसाब से नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी की लंबाई 6775 किलोमीटर है। अमेज़न नदी इतनी बड़ी होने के बाद भी उसमें एक भी पुल नहीं है। असल में पुल ना होने की सबसे मुख्य कारण यह है कि यह नदी कम आबादी वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है और आबादी कम होने के वजह से पुल को सड़क से जोड़ने के लिए बहुत ही कम सड़कें हैं। सांप की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक एनाकोंडा अमेज़न बेसिन के उथले पानी में पाया जाता है। अमेज़न वर्षावन संसाधन जीव पेड़ पौधों से इतना समृद्ध है कि अब तक सिर्फ लगभग 20% ही इसका खोज पाया संभव हुआ है। वर्ष 2008 में नॉर्वे ने अमेज़न जंगल को बचाने के लिए $1 बिलियन का दान दिया था। अगर अमेज़न जंगल को एक देश घोषित कर दिया जाए तो ये विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश होगा। यहाँ पाए जाने वाली इलेक्ट्रिक ईल नामक मछली अपने शरीर से 8000 वोल्ट तक की बिजली पैदा कर सकती है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।